नमस्कार साथियों, कैसे हो। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर और बालोतरा जिले में बायतू सीट का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बालाराम मूंड, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह सकते हैं, पदाधिकारी कह सकते हैं, 2008 से लगातार कोशिश कर रहे थे कि मुझे टिकट मिले, लेकिन उनकी टिकट बार बार कटती रही। और इस बार मैदान बिल्कुल साफ था, कोई मजबूत दावेदार इनके सामने नहीं था। और कैलाश चौधरी पहले से ही ये कह चुके थे कि मैं इस बार बालजी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं टिकट की दावेदारी करूंगा। यही रास्ता साफ हुआ और बालाराम मूंड को बायतू से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई। तो इस बात पर चर्चा करेंगे। आप तमाम साथी जुड़ जाए एक बार और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बायतू में बीजेपी की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं उन विधानसभा चुनावों पर भी नज़र डालने की कोशिश करूंगा, 2008, 2013 और 2018 तीनों ही विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जुड़ जाइए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। रोशन खां जी बीजेपी, देखिए वेलकम आपका रोशन खां जी। तमाम साथी एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए और जुड़ते जाइए। मैं आंकड़ों की बात करूंगा, हनुमान जी, राम राम जी, और शुरुआत करेंगे 2008 की। 2008 के विधानसभा चुनावों में कुल 7 कैंडिडेट मैदान में थे, जिसमें से कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस से, कैलाश चौधरी भाजपा से, चंद्र प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से, मूलचंद निर्दलीय थे, भगवानाराम निर्दलीय थे, गजेंद्र करण ये भी निर्दलीय थे, और पेमाराम ये भी एक पार्टी है, BHBP, इस पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन चुनावों में कैलाश चौधरी और कर्नल सोनाराम चौधरी दोनों में मुकाबला हुआ, लेकिन मुकाबला बहुत गैप वाला रहा था। यहाँ पर कर्नल सोनाराम चौधरी करीबन 62,207 वोट लाए और कैलाश चौधरी महज 25,789, क्योंकि कैलाश चौधरी बिल्कुल नए कैंडिडेट थे और पहले एक बार विधानसभा जिला परिषद सदस्य रह चुके थे, तो उनका विशेष तौर पर बायतू में ग्राउंड नहीं था और युवा थे। और बायतू की जनता ने दिग्गज नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का साथ दिया और उनको 62,207 मत दिए, और कैलाश चौधरी को चुनावों में मिले थे 25,789 मत, यानी कि करीबन 37,418 वोटों से कांग्रेस विजयी रही। तो सबसे बड़ी जीत बायतू विधानसभा क्षेत्र के 2008 के चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम लिखी गई, जो 37,418 वोटों से जीते। और इसी चुनाव में बसपा को, जो बसपा से चंद्र प्रकाश खड़े थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको मिले थे 8,384, यानी कि बसपा 8,384 वोट काम लेने में लाई। और मूलचंद, वो बाड़मेर के पूर्व कलेक्टर भी रह चुके थे मूलचंद, उनको मिले थे 4,940, वो निर्दलीय लड़े थे। और भगवानाराम, जो ठेकेदार भगवानाराम के नाम से जाने जाते हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन्होंने मत लिए थे 4,728। और गजेंद्र करण, जो भी निर्दलीय लड़े थे, और वही भी वोट लाए थे 3,549। और पेमाराम, ये BHBP पार्टी से लड़े थे 3,199। तो ये 2008 का गणित था, जिसमें कर्नल सोनाराम चौधरी 62,207 मत कांग्रेस से लड़े थे और कैलाश चौधरी 25,789, लगभग 37,418 वोटों से कर्नल सोनाराम चौधरी मत जीते। चुनाव का समय चला गया, कर्नल सोनाराम चौधरी विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद में लगातार संघर्ष करते रहे। और कर्नल सोनाराम चौधरी ये 2008 का विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़े थे वो तमाम साथी जानते होंगे। ये बात सामने आई थी कि कर्नल सोनाराम चौधरी 2008 का विधानसभा चुनाव आप बायतू से जिताकर भेज दीजिए और हम इनको आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। लेकिन जैसे ही
चुनाव जीतकर कर्नल जयपुर पहुंचते हैं तो उनकी ही पार्टी के कई जाट समुदाय के नेता थे, जिसमें हेमाराम चौधरी का नाम ले सकते हैं, महेंद्र चौधरी का नाम ले सकते हैं। वो बगावत करके गहलोत साहब के साथ चले गए और कर्नल सोनाराम चौधरी जो हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ ये लॉबिंग करते रहे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। फिर वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बगावत करते रहे, कई बार अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देते रहे और 5 साल तक विरोध के रूप में ही उनका कार्यकाल रहा, क्योंकि बायतू से बहुत ज़्यादा मतों से जीत चुके थे और सामने कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा था कि फिर से वो कर्नल सोनाराम चौधरी को कोई चुनौती दे। तो कर्नल सोनाराम चौधरी 2013 के विधानसभा चुनाव में भी ये सोचकर मैदान में उतरे थे कि अपने सामने कोई मजबूत दावेदार नहीं है, अपनी जीत पक्की है। लेकिन 2008 के चुनाव के बाद में 2013 तक काफ़ी कुछ गणित बदल चुका था और जो कैलाश चौधरी के साथ में थे वही जो कर्नल साहब के साथ 2008 के चुनाव में एडी चोटी का जोर लगाकर कैलाश चौधरी को हराने में लगे हुए थे, वही लोग 2013 के चुनाव में कैलाश चौधरी के साथ आ गए और भीतरघात कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ की और उस चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी को बायतू विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हरा दिया। तो 2013 की बात कर देते हैं, 2013 में क्या रहा गणित वो उस पर बात करते हैं। तो 2013 में भी 6 कैंडिडेट मैदान में थे, जिसमें कैलाश चौधरी थे, कर्नल सोनाराम चौधरी थे, शिवाराम थे, रहमतुल्लाह खान थे और नारायण राम थे और हीरा राम थे। ये चुनावों का माहौल था और इसमें आपको मैं बता दूं कि हीरा राम जो BASD से लड़े थे वो 1395 मत लाए थे और उसके बाद में नारायण राम JGP से लड़े थे, वो 1926 मत लाए थे और रहमतुल्लाह खान जो BYS पार्टी से लड़े थे चौथे नंबर पर रहे थे, 2379 मत लाए थे और शिवाराम जो बसपा से लड़े थे जो 3499 वोट लाए थे और कर्नल सोनाराम चौधरी जो पहले चुनाव में 62,000 से अधिक मत लाए थे, वो उनके चुनाव तो वोटों का अंतराल ज़्यादा नहीं था, वो 59,123 मत लाए थे और यहाँ पर कैलाश चौधरी को वोट मिले 73,097, यानी कि अब तक के सर्वाधिक मत कैलाश चौधरी के नाम है बायतू विधानसभा क्षेत्र में, जिन्होंने 2013 में जीत हासिल की और 13,974 वोटों से हारे थे। आपको बता दूं कि 2008 के मतों में 37,000 मतों से हारने वाले कैलाश चौधरी फिर कर्नल सोनाराम चौधरी को 2013 के चुनाव में लगभग 13,974 वोटों से हराते हैं और इन चुनाव में कर्नल साहब को वोट मिलते हैं 59,123 और कैलाश चौधरी को वोट मिलते हैं 73,097। तो ये गणित देखिए, कैलाश चौधरी अब तक के जो सर्वाधिक वोट लाने वाले हैं बायतू विधानसभा क्षेत्र से, जो भी कैंडिडेट हुए हैं वो सर्वाधिक वोट लाने वाले कैंडिडेट हुए हैं, जिन्होंने 73,097 मत लाए हैं बायतू विधानसभा क्षेत्र से। तो इस बार जो मुकाबला था कैलाश चौधरी और कर्नल साहब के सामने नहीं था, इस बार मत पड़े थे कर्नल सोनाराम चौधरी को हराने के लिए, क्योंकि कर्नल साहब को हराने के लिए कई हराबल दस्ते तैयार हो गए थे बायतू क्षेत्र में और जिन्होंने अंदर खाने कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट डलवाए और कर्नल सोनाराम चौधरी को यहाँ से 13,974 मतों से हार का सामना करना पड़ा और कैलाश चौधरी जो लगभग 73,096 वोट लाकर इस चुनाव में विजयी रहे। तो अब बात करते हैं 2018 के चुनाव की। 2018 का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता था क्योंकि हनुमान बेनीवाल की नई नवेली पार्टी भी बायतू से चुनाव लड़ रही थी और बायतू में हनुमान बेनीवाल की फौज काफ़ी कड़ी टक्कर के रूप में मैदान में थी। तो कांग्रेस से दिग्गज नेता और पूर्व सांसद हरी चौधरी मैदान में थे और वर्तमान विधायक कैलाश चौधरी भी 2018 में फिर से मैदान में थे और बसपा से किशोर सिंह कानोड़ और उमेदाराम अक्का अमित नायक ये निर्दलीय, मग्गाराम दलित शोषित वर्ग अधिकार दल से, पेमाराम निर्दलीय थे, करनाराम अभिनव राजस्थान पार्टी से थे
जोगाराम आप से थे और भानाराम राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी से थे। 11 उम्मीदवार थे 2018 के चुनाव में और 11 नंबर पर रहे थे भानाराम जिन्होंने 701 वोट मिले, और उसके बाद में 10वें नंबर पर रहे जोगाराम जिनको 714 वोट मिले, और 9वें नंबर पर रहे थे कर्नाराम, इनको मिले थे 1268 वोट, और इसके बाद में पेमाराम जो निर्दलीय थे उनको 1697 वोट मिले, वो रहे थे 8वें नंबर पर। मग्गाराम दलित शोषित वर्ग अधिकार दल से 7वें नंबर थे, उनको 2259 वोट मिले, और उमेदाराम नायक जो निर्दलीय थे उनको 2613 वोट मिले थे, और नोटा को मिले 2754, और किशोर सिंह कानोड़ बसपा से सब जानते हैं उनको लगभग 27,677 वोट मिले थे, और कैलाश चौधरी 39,392 वोट लाए थे, और उमेदाराम जो 43,900, और हरी चौधरी 57,703। तो आपको बता दूं कि ये चुनाव कड़ा रोचक हुआ था। आरएलपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने ही इस चुनाव में ज़बरदस्त तरीके की फाइटिंग की, लेकिन जो अंतिम दौर की मतगणना हुई थी 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें चरण में, तो यहाँ पर कांग्रेस ने लीड लेनी शुरू की, और कांग्रेस इस चुनाव में 13,803 वोटों से जीते। कांग्रेस से हरी चौधरी जो 57,703 वोट लाए थे, जो 13,803 वोटों से मिले जीते। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में चर्चा कर ले तो जो 2013 के चुनाव की तुलना करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस को कम वोट मिले। हरी चौधरी 57,000 वोट लाए थे, और कर्नल सोनाराम चौधरी 59,123 वोट, यानी कि चुनावों का परसेंटेज देखें तो हरी चौधरी 32% वोट लाकर जीते थे, और उस समय कर्नल साहब को 42% वोट मिले थे, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ये गणित इस तरीके से बना क्योंकि यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया था। त्रिकोणी के साथ साथ बसपा ने भी 27,677 वोट लाए, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का काफ़ी गिरा। यहाँ पर जो कर्नल साहब 59,000 वोट लाए थे, वहाँ पर हरी चौधरी लगभग 57,000 वोट लाए। ये 2,000 वोटों का फासला रहा है कर्नल साहब और हरी चौधरी के बीच का। और दूसरी बात करें तो बसपा यहाँ से 27,000 वोट लाई है, तो यहाँ से 2,000 बसपा वाले इधर डाल दें तो भी 25,000 बसपा के वोट होते हैं। वो इस बार किस तरीके से एडजस्ट होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2018 का गणित काफ़ी कुछ हद तक समीकरण को बिगाड़ने वाला गणित रहा। कांग्रेस के लिहाज से देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें, या फिर अन्य पार्टियों के लिहाज से, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह रही कि आरएलपी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 22% मत हासिल किए। बसपा ने यहाँ से 15% हासिल किए, नोटा 2% लेने में कामयाब रहा। तो निश्चित तौर पर बहुत रोचक मुकाबले रहा। तो अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन हरी चौधरी का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। आरएलपी से उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके भी टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने बालाराम मूंड को अपनी टिकट दे दी है। किशोर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके समर्थक जो एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी राय करेगी किसके समर्थन में जाना है। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में बन जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पत्ता खोल दिया है, लेकिन कांग्रेस ने टिकट का ऐलान नहीं किया है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि हरी चौधरी ही कैंडिडेट होंगे कांग्रेस से, और आरएलपी से होंगे जो उम्मीदवार बेनीवाल। ऐसे में पत्ता साफ हो चुका है बायतू से। तीनों ही पार्टियों का अनुमान के तौर पर कहें या व्यक्तिगत तौर पर, या जो हकीकत वर्तमान में बायतू में चल रहा है उसके आधार पर भी देखें तो बायतू से हरी चौधरी कांग्रेस से लगभग तय माने जा रहे हैं, आरएलपी से उम्मीदवार बेनीवाल तय माने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। तो आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर खूब सारे साथियों ने कमेंट किए हैं, उनके कमेंट भी लूँगा। डालूराम प्रजापत, नग्गाराम वाना, अम्बालाल देवासी, डालूराम प्रजापत, मुकेश नैन, SR नामा, खूब सारे साथियों ने ऊपर कमेंट। मोहन प्रजापत, भैराराम सैन, शौकत खान कुंपलिया, रेखाराम सारण, जोगेंद्र हुक्म, हासम खान सोहड़ा, अम्बालाल देवासी, नारायण देवासी, दानाराम सारण, भवाराम देवासी, मदनलाल प्रजापति, पद्माराम डेलू, पुरखाराम सारण, सुनाराम कड़वासरा, जुगताराम मावड़, पूर्णमाराम जानी, देवाराम परियार। खूब सारे साथी कमेंट कर रहे हैं
और तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिबेट को सुना। और फिर अलग मुद्दे पर बात करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर अपन रोज लाइव आकर बात करते रहेंगे। आप आज तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज तीनों ही विधानसभा चुनावों का 2008, 2013 और 2018 का जो आकलन वो बताया। और अब तक की बात करें तो सर्वाधिक 73,000 वोट इन चुनावों में कैलाश चौधरी के नाम है, जो अब तक के बायतू से सर्वाधिक है। और बायतू से सर्वाधिक जीत है जो कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम है, जो 37,400 से अधिक मतों से जीत हासिल की। और सबसे कम जीत है जो हरी चौधरी के नाम है, जिन्होंने 13,803 से, और कैलाश चौधरी ने 13,974 वोटों से जीत हासिल की थी। और यानी कि हरी चौधरी अब तक सर्वाधिक सबसे कम मतों से जीतने वाले बायतू से कैंडिडेट हैं, और कैलाश चौधरी उसके बाद में 13,974 से जीतने वाले हैं, और कर्नल सोनाराम चौधरी 27,418 मतों से जीतने वाले हैं। आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।